तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं गणित के अलग अलग तरह के आकार और उनको हम अपनी रोज की जिंदगी में कहाँ देखते हैं, वो कौन से बिल्डिंग या पुल या और तरह के ढांचे बनाने में काम में आते हैं और कौन से आकार ज्यादा मजबूत होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि आप तीलियों के द्वारा, जो कि बहुत कमजोर होती हैं, आसानी से टूट सकती हैं, उन तीलियों के द्वारा हम मजबूत ढांचे और मजबूत स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। अब हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं जो कि बहुत मजेदार हैं और आपको इनको सीखने में बहुत मजा आएगा। देखो, अब हम तुम्हें एक और तरह का स्ट्रक्चर या वस्तु दिखाते हैं। तुमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा कि ये कई बार छोटे खोमचे वाले या जो चाट पकौड़ी बेचते हैं वो लोग यूज करते हैं। इसमें पतली पतली डंडियां लगी होती हैं, लेकिन इसका आकार इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि ये पतली डंडियों से बना होने के बावजूद भी बहुत मजबूत हो जाता है। अब देखो, ये पतली डंडियों से बना स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कितना मजबूत है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ किताबें रखता जाऊं तब भी ये उन सब का वजन ले लेगा और टूटेगा नहीं और मुड़ेगा भी नहीं। क्या मैं इस पर और किताबें रख सकता हूं और वजन रख सकता हूं? देखते हैं। ये देखो, मैंने इस पर 3 किताबें रख दी हैं जिनका कि काफी वजन है, लेकिन ये स्ट्रक्चर, इसका ढांचा इतना मजबूत और बैलेंस है कि ये गिर भी नहीं रही है और ये टूट भी नहीं रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो हम तुम्हें ये बनाकर दिखाते हैं और फिर बताएंगे कि ये इतना मजबूत क्यों बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम इसी को फटाफट खोल लेते हैं और तुम्हारे सामने दोबारा बना देंगे। तो देखो, ये सारी तीलियां इस रबड़ के टुकड़े में आसानी से घुसी हुई हैं। इनको मैं ऐसे निकाल सकता हूं। देखो, तुमने देखा कि हमने ये 2 रबड़ के टुकड़े लिए हैं और ये हमारे पास 12 तीलियां हैं। तो इन तीलियों को हम इन रबड़ के टुकड़ों में बराबर दूरी पर लगा लेते हैं। ये तीलियां इसमें रबड़ के टुकड़े में गोले में ठीक बराबर दूरी पर लगे, इसलिए हमने इस पर एक डिजाइन का कागज चिपका लिया है जिसमें कि 12 निशान, जैसे कि घड़ी में 12 अंक होते हैं, उस तरह से बना लिए हैं, जिससे कि हम इन तीलियों को बराबर दूरी पर एक से गोले में लगा पाए। अब ध्यान से हम ये दूसरा रबड़ का टुकड़ा ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि ये बराबर 12 तीलियां इसमें भी बराबर दूरी पर फिट हो जाए। ये तीलियां हमने नीचे वाले रबड़ के टुकड़े में और ऊपर वाले रबड़ के टुकड़े में दोनों जगह एक सी फंसा ली हैं और ये ढांचा बन गया। लेकिन तुम देखोगे कि अभी ये तीलियां आपस में क्या आकार बना रही हैं। ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर पतले पतले लंबे आयत बने हुए हैं, और हमने तुम्हें बताया कि वर्ग या आयत तो मजबूत नहीं होते। तो अगर अभी मैं देखूं तो तुम देखोगे ये ढांचा ऐसे ऐसे हिल सकता है, ये मजबूत नहीं है। अगर मैं इस पर कोई भी वजन रखूंगा तो ये टेढ़ा होकर के टूट जाएगा। लेकिन इसको मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे घुमा देंगे। ये देखो, ये हमने घुमा दिया और ये हमारा डमरू जैसी आकृति बन गई। अब इस डमरू जैसी आकृति को बीच में से हम एक तार की सहायता से बांध देंगे, जिससे कि ये खुले नहीं। अब ये बांधने के बाद में तुम देखो, इन डंडियों के बीच में त्रिभुज का आकार बन गया है और ये पूरा ढांचा ज्यादा मजबूत हो गया है। अब अगर इसको हम ऐसे करके हिलाएंगे तो ये ज्यादा नहीं हिलेगा, क्योंकि अब ये मजबूत हो गया है। तो देखो बच्चों, आपने कहीं पर इस टाइप के पुराने पत्थरों के बने हुए पुल देखे होंगे। ये पुल बहुत पहले से, बहुत पुराने जमाने से बनते आ रहे हैं, जबकि मजबूत सीमेंट या ऐसी कोई आधुनिक चीजें नहीं होती थी जिसके द्वारा हम मजबूती से पत्थरों को जोड़ सके। फिर भी ये पुल बहुत मजबूत होते थे और इनके ऊपर कितना भी भारी सामान ले जाओ ये नहीं टूटते थे। देखो, हम तुम्हें एक और ऐसा ही पुल दिखाते हैं। ये देखो, ये भी उसी तरह के पत्थरों से बना है, बहुत पुराने टाइप का पुल है
और तुम देख रहे हो कि इसमें ऐसा लगता है जैसे कि बस केवल पत्थर एक के पास एक चिपका कर रखे हैं, इनके बीच में कोई सीमेंट या कोई मजबूती से जोड़ने के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं? आओ हम तुम्हें बताते हैं। देखो बच्चों, इस तरह का पुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लकड़ी के एक विशेष आकार के कुछ टुकड़े काटे हैं। तुम देख रहे हो ये कैसा आकार है? इसमें नीचे और ऊपर की लाइन ये तो समांतर है, लेकिन साइड की लाइनें समांतर नहीं है, ये थोड़ी टेढ़ी है। इस आकार को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो चलो इन लकड़ी के टुकड़ों से बिना सीमेंट या बिना कोई चिपकाने वाली चीज के हम फटाफट एक मजबूत पुल बनाकर तुम्हें दिखाते हैं। इन सभी टुकड़ों को हमें एक विशेष रूप से इस पुल में फंसा कर रखना है, जिससे कि ये मजबूत भी रहे और गिरे भी नहीं। देखो, मैंने इन सभी टुकड़ों को इनके विशेष आकार के कारण ऐसे फंसा कर रख दिया है कि अब ये पुल ऐसे खड़ा हो गया है। अब तुम्हें देखना है कि ये पुल मजबूत है क्या। इसकी मजबूती चेक करने के लिए मैं इस पर कोई सामान रखकर देखता हूँ। देखो, अगर इस पुल के ऊपर मैं ये पानी की भरी हुई बोतल रखूं तब क्या होता है। देखो, ये पुल इस पानी की भरी हुई बोतल जिसका वजन लगभग 1 किलो है, इसको भी आसानी से सह सकता है, जबकि इस पुल में हमने कोई भी सीमेंट या गोंद का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये कमाल है इस विशेष आकार का, जिस आकार में हमने ये सारे लकड़ी के टुकड़े काटे हुए हैं। इनका आकार इस तरह से है कि ये सारे टुकड़े आपस में फंस जाते हैं और गिरते नहीं हैं, चाहे हम ऊपर से कितना भी इसके ऊपर वजन रखें या इसके ऊपर कितना भी बल लगाएं। तो देखा तुमने, ये गणित के आकारों का कैसा जादू है कि ये आकार मिलकर किसी पुल को इतना मजबूत बना देते हैं। अब हम आपको एक और चीज दिखाते हैं जो कि हम बनाएंगे एक साधारण गत्ते से। देखो, ये साधारण गत्ता है जिससे हम डिब्बे वगैरह बनाते हैं, और ये साधारण डब्बा है, इसको आराम से आप ऐसे मोड़ तोड़ सकते हो। ये बिल्कुल मजबूत नहीं है, लेकिन अगर हम ठीक स्ट्रक्चर और संरचना के हिसाब से और ठीक गणित और ज्यामिति के आकार के हिसाब से इसका एक स्टूल बनाए तो वो इतना मजबूत हो जाएगा कि मैं उस पर बैठ सकता हूं और वो टूटेगा नहीं। तो चलो मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूं कि ये मजबूत स्टूल हम एक साधारण गत्ते के कुछ टुकड़ों से कैसे बना सकते हैं। तो देखो, ये स्टूल बनाने के लिए हमने एक गत्ते का टुकड़ा लिया है, जो कि ये ऊपर का हिस्सा है जिस पर कि हम बैठ सकते हैं, ठीक है। और नीचे इसके पाए बनाने के लिए भी मैंने केवल गत्ते के टुकड़े ही लिए हैं। इन गत्ते के टुकड़ों में मैंने यहाँ पर कैंची से बीच बीच में कट लगा लिए हैं, जिससे कि मैं इनको आपस में फंसाकर एक मजबूत संरचना बना पाऊं। तो ऐसे मेरे पास 4 टुकड़े मैंने काट लिए हैं। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इन टुकड़ों को मैं एक स्पेशल ज्यामिति या गणित के आकार के हिसाब से कैसे फंसाऊंगा, ठीक है। तो देखो, मैं इनको पहले ऐसे मोड़ लेता हूं कि ये कट जो है ये 4 तरह से इस तरह से हो जाए कि मैं इनको आपस में फंसा सकूं। तो देखो, ये गत्ता है जो कि आसानी से मुड़ जाता है। अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे जिससे कि हम इसको मोड़कर ऐसा आकार बना सके जो कि बहुत मजबूत हो। तो इसको बनाने के लिए हम इस गत्ते को एक विशेष आकार में मोड़ रहे हैं, और जिससे कि हम इसको इसमें फंसा देंगे। तो ये जो इसमें बीच बीच में कट लगे हैं, इनको मैं एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए ये आकार बना रहा हूं। देखो, ये हमने दोनों गत्तों को अभी मोड़ दिया था और उनको इस तरह से एक दूसरे के अंदर फंसा दिया है। अब देखो, ये अभी मजबूत नहीं है क्योंकि ये इस तरह से छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर कौन से आकार दिख रहे हैं आपको? इसके अंदर ये आकार है लगभग वर्ग के, और ये इनको मैं आसानी से ऐसे ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो इनको मजबूत बनाने के लिए मैं ये कुछ और गत्ते के सादे टुकड़े काटे हैं,
और इन एक एक टुकड़े को मैं इसके अंदर ऐसे फंसा दूंगा कि इन सभी में ये देखो मैं इन गत्ते के टुकड़ों को इनके अंदर फंसा रहा हूं, जिससे कि ये सभी के अंदर वर्ग के अंदर त्रिभुज के आकार बन जाए। तो देखा तुमने, जो मैंने ये गत्ते के टुकड़े आपस में फंसाए थे, इनके अंदर ये एक एक और पीस लगाकर ऐसे बना दिया है कि अब ये हर वर्ग अपने आप में दो त्रिभुज में बट गया है। अब तुम देखो ये कितना आसान, कितना मजबूत हो गया है कि अगर हम इसको हिलाने की कोशिश करें तो अब ये मुड़ नहीं रहा है। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बनाते रहते हैं, तो ये दोनों पीस हमारे स्टूल के पाए बन जाएंगे और ये बहुत मजबूत बनेंगे। तो देखो अब हमने इस तरह के ये दो पाए बना लिए हैं। अब मुझे इन दोनों पायों को अपने स्टूल के नीचे लगाना है। इसको मैं चिपका दूंगा जिससे कि ये मेरा स्टूल बिल्कुल मजबूत बन जाएगा। तो चलो मैं इन दोनों पायों के ऊपर थोड़ा फेविकोल या गोंद लगा देता हूं। तो देखो इन दोनों पायों पर मैंने गोंद लगा लिया है। अब मैं इनको अपने स्टूल के गत्ते पर उल्टा करके चिपका देता हूं। तो देखो अब ये सूख गया है और मैं तुमको दिखाता हूं कि ये इतना मजबूत है कि मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं या खड़ा हो जाऊं तब भी ये नहीं टूटेगा, जबकि ये एकदम साधारण गत्ते से बना है जो कि बिल्कुल आसानी से मुड़ सकता है या टूट सकता है। तो देखो बच्चों, ये है मेरा स्टूल जो मैंने अभी तुम्हारे सामने बनाया है और ये कितना मजबूत है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम ये कैमरा नीचे को कर लेते हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर इस स्टूल पर मैं खड़ा भी हो जाऊं तब भी ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये एक हमने विशेष आकार से बनाया है। ये देखो, तुम लोग देख रहे हो मैं आराम से इस गत्ते के स्टूल पर खड़ा हूं और ये टूट नहीं रहा है, मुड़ भी नहीं रहा है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आपको बताया कि गणित में और ज्यामिति में जब आप अलग अलग आकार के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज वगैरह, तो ये सब केवल कागज पर बनाने के लिए नहीं, हमारे आसपास हम जितनी चीजें देखते हैं उन सब में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे कि घर, पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बिजली के खंभे इत्यादि। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ आया कि गणित में ये सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं, ये तुम्हारे जीवन में कितना काम आएंगी बाद में। ठीक है, तो तुम इसमें से कुछ चीजें जरूर अपने पास बनाना। तुम ये सारा सामान आसानी से घर में आसपास अपने माता पिता से लेकर बना सकते हो, और उसके बाद जो सामान तुम बनाओगे उसके फोटो भी हमें भेजना, जिससे कि हम देख पाए कि तुमने हमारे वीडियो से क्या क्या सीखा। तो अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक और मजेदार आई लव साइंस की वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।